बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक अलग सी फीलिंग हो रही है। भरोसा नहीं हो रहा है कि 10th रैंक आई है। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ भरोसा करने की। अपने पहले अटेम्प्ट्स में गलतियाँ करी थी, तो मोस्टली मैंने उन गलतियों पे काम करा। मैं हूं सैयद मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं स्किल न्यूज़ हिंदी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में यूपीएससी के रिजल्ट की चर्चा हो रही है। मेरे साथ टॉप 10 में जो शामिल थी वो मौजूद हैं। ऐश्वर्यम प्रजापति जी मेरे साथ हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने जो है यूपीएससी क्लियर किया। कैसा लग रहा है अभी आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक अलग सी फीलिंग हो रही है। भरोसा नहीं हो रहा है कि 10th रैंक आई है। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ भरोसा करने की। जी, लाखों एस्पिरेंट्स जो है एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपका टॉप 10 आया है। टॉप 10 में आप शामिल हैं, तो आपकी क्या अलग स्ट्रैटेजी रही उनसे, कुछ आप बताएंगे हमारे? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, तो मैंने जो अपने पहले अटेम्प्ट्स में गलतियां करी थी, तो मोस्टली मैंने उन गलतियों पे काम करा। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करा कि मैंने टाइम नहीं दिया या टेस्ट नहीं लगाया या प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन नहीं करा। आई थिंक वो एक्सेप्टेंस जब आया तब मैंने जो है कि उस पर काम किया, और आई थिंक वो ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आया। ये मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? मोटिवेशन इस फील्ड में आने का तो हमेशा से मेरे पापा ने ही मुझे दिया। तो हमेशा से ही चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ, एक बार ज़रूर तैयारी करूँ और परखूँ अपने आप को कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं। तो शुरू से ही उनका ही था, तो मैंने भी शुरू से ही उसको अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे करना है। जी, ये आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली से कितना आपको सपोर्ट मिला इस चीज़ को लिए? बहुत सपोर्ट मिला है अनडाउटेडली। मैं घर पर ही रहकर तैयारी करती थी, घर के पास ही, तो मेरा सारी चीज़ों का ध्यान उन्होंने रखा। बहुत ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मुझे दिया, तो बहुत ही आराम से मेरी ये जर्नी रही। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा अपने रोज़ की चीज़ों को लेकर, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा थे साथ में, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा उनका। आपने जब इंटरव्यू क्लियर किया, यूट्यूब पे हमें मॉक इंटरव्यू देखने को मिलता है, तो क्या उसी तरह से ये जो मेन इंटरव्यू होते हैं इसी तरीके से होते हैं या फिर इसमें कुछ अलग होता है? मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मॉक में हम थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है, डरे रहते हैं। बट जब रियल इंटरव्यू देने जाते हैं तो काफ़ी शांत और काफ़ी काम माहौल रहता है, जैसा मैंने नोटिस करा। और बहुत ही स्मूथ हो गया। जितना मैं मैंने सोचा था कि डर लगेगा या नर्वसनेस होगी, उतना तो खैर नहीं था। तो काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल, अलग ही एटमॉस्फेयर होता है वो। जी, बैठने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, एंट्री का तरीका थोड़ा कैजुअल है, एंट्री सही है। इस तरीके की क्या बातें मेन इंटरव्यू में भी होती हैं? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुई खैर, और अभी तक तो मैंने सुनी भी नहीं कि किसी के साथ ऐसी हुई। पर हाँ, थोड़ा सा एक बैठने का तरीका वगैरह जो भी हम सीख कर जाते हैं मॉक से, ज़रूर वो हमें काम आता है। एक मतलब कि हम अपना पोस्चर कैसे रखें, कैसे बैठें, थोड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठें, तो वो तरीके थोड़ी बहुत मायने तो रखती हैं। जी, कुछ बच्चे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे मेरा भाई एक, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है लेकिन शायद वो नहीं कर पा रहा है। उसको आप क्या बोलेंगी? यही कहना चाहूँगी कि जो करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं और ईमानदारी से इसमें कूदना चाहते हैं, तो वो ज़रूर स्टेप फॉरवर्ड करें तैयारी करने का। तैयारी नो डाउटली बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि साल भर की जर्नी है। बट सही स्ट्रैटेजी और फोकस, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अगर आप एक ही एग्ज़ाम पर लगा देंगे और मेहनत करेंगे, तो बहुत ही आसानी से आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। ये एक बहुत ही मतलब सच बात है। किन स्ट्रैटेजीज़ को उन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए, हर स्टेज की स्ट्रैटेजी अलग है। प्रीलिम्स की अलग है, मेंस की अलग है और इंटरव्यू की कम्प्लीटली अलग है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको टाइम देना है 4-5 महीने का, जो है कि सिलेबस कंप्लीट करना, करंट अफेयर्स पढ़ना, न्यूज़ के टच में रहना और प्रैक्टिस करते रहना। मॉक्स को प्रैक्टिस करना, एक मेंटल प्रैक्टिस करना, कितना हम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, कितना गेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। एक एग्ज़ाम लाइक एनवायरनमेंट में बैठ के प्रैक्टिस करना, ताकि थोड़ा जब आप जाएं तो एंग्शियस ना हो। मेंस के लिए आपको थोड़ा प्रीलिम्स से पहले शुरुआत करनी पड़ती है सारा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो उसका सिलेबस कंप्लीट करना ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। उसके लिए भी फिर वही बात आती है कि आपको प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीज़ें करनी ही करनी है। तो यही स्ट्रैटेजी सबको ही फॉलो करनी है कि स्टेज वाइज अपने आप को उसी तरीके से ढालें कि मेंस का है तो मेंस के तरीके से आंसर राइटिंग करें, प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के तरीके से टेस्ट सीरीज़ दें। यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्या आपका कोई प्लान भी था?
फ़िलहाल तो प्लान भी तो नहीं था। मैं 1 साल जॉब करके आई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं एटलीस्ट 4-5 बार जब तक भी मैं दे सकती हूँ अटेम्प्ट, तब तक तो मैं दूँगी ही। उसके बाद अगर कुछ होता तो मैं शायद सोचती, पर अब शायद तो सोच नहीं। लाखों में बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर कुछ हज़ार का सिलेक्शन होता है। जो बचे हुए होते हैं कुछ, मेरे ख्याल से 97-98% जो बच्चे होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी जो जी नहीं तैयारी कर पा रहे हैं? जी, यही कहना चाहूँगी कि जिनका भी इस बार नहीं हो पाया, या जो फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं आ पाया, या जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया, तो होप लूज़ ना करें। होता है, मैंने भी मेरा भी एक बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था, तो मुझे भी बहुत डर था इस बात का कि दोबारा हो पाएगा कि नहीं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं। पर एक जो सेल्फ बिलीफ है आपके अपने ऊपर कि आप कर लेंगे, और उसी ईमानदारी से हार्ड वर्क, जो सेल्फ बिलीफ तभी आएगा जब आप ईमानदारी से हार्ड वर्क कर रहे हैं। जो लक्ष्य है आपका बहुत बड़ा है, तो बेशक मेहनत भी बहुत बड़ी होगी, तो अगर आप उस मेहनत से डरते नहीं हैं तो ज़रूर एक दिन आप ज़रूर लिस्ट में नाम ला सकते हैं। कल जब रिजल्ट आया इसका, और कल से और आज में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? अपने आपके रिश्तेदारों से जो कॉल्स वगैरह जो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। रिज़ल्ट से पहले तो बहुत ही शांत माहौल था, बिल्कुल किसी को खबर नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि मैंने इंटरव्यू दिया है, या फिर मैं काफ़ी लोगों को बस इतना ही पता था कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था कि कर क्या रही है। बट रिज़ल्ट के बाद से अचानक से इतने सारे लोगों का आना और मिलना, मतलब बहुत ही एकदम अलग ही फीलिंग हो रही थी कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग बधाई दे रहे थे, बहुत सारे लोग मिल रहे थे। तो एक थोड़ा सा एक लगता है कि हमने कुछ अचीव करा है। कुछ बच्चे इस डर से यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर उनका नहीं निकला तो समाज में बातें होंगी। उसका आपके दिमाग में कभी इस तरह के कोई ख्याल आए थे? बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ, एक आध बार तो ख्याल आ जाता है। मुझे ये लगता था कि अगर नहीं निकला तो क्या होगा, जो 2-4 लोग जान रहे हैं वो क्या सोचेंगे। बट ये बहुत ही मोमेंटरीली बात होती है। कभी कभी जब हम लो फेज़ में होते हैं तैयारी के दौरान, तो हमें ये सब ख्याल आते हैं, बट इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैं अपनी बहन से बात करती थी हमेशा, तो वो भी मुझे समझाती थी। मम्मी पापा से बात करती थी कि ऐसा अगर कोई कहेगा तो हमेशा वो कहते थे कि मेहनत सिर्फ तुमको पता है अपनी, और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और अपनी मेहनत को ही आधार बनाओ। ये मत सोचो कि कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि जो नहीं भी कर पाते हैं, या जो इसमें सफल नहीं भी हो पाते हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के रूप में निकलते हैं इसकी तैयारी करने के बाद। आई थिंक वो भी एक बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। जी, ये थी ऐश्वर्यम प्रजापति जी, जिन्होंने अभी यूपीएससी क्लियर किया, टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं। आप देख रहे थे स्किल न्यूज़ हिंदी। कैमरामैन सनी के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।